जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर देव कैरियर एकेडमी पे 2020, जिसमें अपने बात करते हैं 20 उन क्वेश्चनों की जो पीछे एग्जाम में आए हुए हैं और पूरी संभावना है कि भविष्य में जो भी आप एग्जाम दोगे उसमें आएगा। अब बात करते हैं राजस्थान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के संत संप्रदाय के वो क्वेश्चन जो पीछे एग्जाम में आ चुके हैं। आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को स्किप नहीं करना है, इन 20 क्वेश्चनों को पूरा देखना है। उसके बाद क्या है कि आप जो भी आपका डाउट हो वो यहां पर कमेंट बॉक्स में उनका लिखना है, क्या आपका डाउट है। अब बात करते हैं राजस्थान में पहले क्वेश्चन जो संत संप्रदाय में से है। राम स्नेही संप्रदाय के किस संत ने निशानी नामक ग्रंथ की रचना की? अब बात करते हैं राम स्नेही संप्रदाय में उस ग्रंथ की जिसने किसकी रचना की साथियों, एक निशानी नामक ग्रंथ की बात करें। उस निशानी लिखा था संत हरि रामदास जी ने। संत हरि रामदास जी ने बात करें, संत हरि रामदास जी ने क्या है, एक संप्रदाय की स्थापना की या एक राम स्नेही संप्रदाय की शाखा की स्थापना की। अब बात करते हैं पहले राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कितनी है। राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखा है, उसमें से पहली शाखा कौन सी है? पहली शाखा है साथियों कौन सी? शाहपुरा शाखा। शाहपुरा शाखा। अब बात करें शाहपुरा शाखा की, तो शाहपुरा शाखा की स्थापना की संत रामचरण जी ने। उसके बाद बात करते हैं रैण शाखा की। रैण शाखा, उसकी बात करें, रैण शाखा की स्थापना की साथियों एक संत हुए, संत दरियाव जी। संत दरियाव जी। उसके बाद बात करें अगर किसकी, नेक्स्ट शाखा है सिंहथल। सिंहथल कहां है? सिंहथल है साथियों बीकानेर में। उन शाखा के संस्थापक कौन है? संस्थापक है संत हरि रामदास जी। संत हरि रामदास। सिंह और हरि दोनों पर्यायवाची किसके हैं देखना, और एक ही सिंह और हरि दोनों पर्यायवाची, उससे याद रख लेना साथियों क्या कि दोनों क्या है एक ही, यानी जो सिंहतल शाखा उसकी किसने, हरि रामदास जी ने स्थापना की। उसके बाद बात करते हैं अगर रामदास जी ने एक शाखा की स्थापना की, खेड़ापा शाखा की। खेड़ापा शाखा की स्थापना की। अब बात करते हैं संत हरि रामदास जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? निशानी नामक ग्रंथ लिखा साथियों। अब बात करें अगर राम स्नेही संप्रदाय की, तो उसके मुख्य संस्थापक थे रामचरण जी, जिन्होंने शाहपुरा शाखा की स्थापना की। उसके बाद रैण शाखा की दरियाव जी ने स्थापना की। उसके बाद सिंहथल शाखा की किसने की? हरि रामदास जी ने की। उसके बाद खेड़ापा शाखा की रामदास जी ने स्थापना की साथियों। ये थे अपने क्या है राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख शाखाएं और निशानी ग्रंथ। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां है? संप्रदाय और पीठ दे रखी है। अगर बात करें रामानुज संप्रदाय की, तो रामानुज संप्रदाय की पीठ है गलता जी में। गलता जी को क्या कहा जाता है? उत्तरी तोतारदी। उत्तरी तोतारदी किसे कहा जाता है? गलता जी को। उसके बाद बात करें उत्तरी तोतारदी गलता जी को कहा जाता है। बात करें गलता जी को मंकी वैली भी कहा जाता है। मंकी वैली भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें क्या है निबारक संप्रदाय की, तो सलेमाबाद में इनकी प्रमुख पीठ बनी हुई है निबारक संप्रदाय की, जिसे क्या कहा जाता है? हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। जिसे हंस संप्रदाय भी कहा जाता है साथियों। उसके बाद गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है जयपुर में, और वल्लभ संप्रदाय की नाथ द्वारा में प्रमुख पीठ है। और अन्य 5 क्या है वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख स्थल कौन कौन से है? एक तो द्वारकाधीश जी है। द्वारकाधीश कहाँ है? द्वारकाधीश जी है साथियों राजसमंद, कांकरोली राजसमंद में। उसके बाद बात करें नाथ द्वारा, क्या है? नाथ द्वारा। उसके बाद बात करें मथुरेश जी कहाँ है? मथुरेश जी कोटा में। मथुरेश जी कहाँ है? मथुरेश जी कोटा में है साथियों। उसके बाद बात करें अगर द्वारकाधीश जी को, तो वो कहाँ है? द्वारकाधीश जी का मंदिर है साथियों, द्वारकाधीश जी का मंदिर है साथियों राजसमंद में।
कांकरोली राजसमंद में। उसके बाद बात करें साथियों, बात आती है गोकुल जी की, तो गोकुल जी कामा कहाँ है? अब वर्तमान में डींग जिले में है, डींग जिले में है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है श्री मदन मोहन जी। श्री मदन मोहन जी, श्री मदन मोहन जी कहाँ है? मदन मोहन जी, तो मदन मोहन जी की बात करें तो मदन मोहन जी का मंदिर है भरतपुर में। ये वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख 5 शाखाएं हैं राजस्थान में। एक तो द्वारकाधीश राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद, मथुरेश जी कोटा, गोकुल जी कामाडींग और श्री मदन मोहन जी भरतपुर। तो इसकी वल्लभ संप्रदाय की पीठ कहाँ होगी? नाथ द्वारा में। तो इसका सही आंसर होगा रामानुज संप्रदाय गलता जी, निबारक समुदाय सलेमाबाद, गौड़ीय संप्रदाय जयपुर और वल्लभ संप्रदाय नाथ द्वारा। इसका सही आंसर होगा साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत है साथियों। इधर सिद्धांत दिए हुए हैं, इधर ग्रंथ दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है व्यक्ति या संस्थापक। अब बात करें विशिष्ट द्वैतवाद श्री भाष्य रामानुज, तो ये सही है। विशिष्ट अद्वैतवाद श्री भाष्य रामानुज जी ने लिखा था। शुद्धाद्वैतवाद अणु भाष्य वल्लभाचार्य ने, बिल्कुल सही है। अद्वैतवाद पूर्ण प्रज्ञ भाष्य मध्वाचार्य ने, गलत है साथियों। इसमें क्या है? अद्वैतवाद आएगा, तो इसका सही आंसर होगा अद्वैतवाद पूर्ण प्रज्ञ भाष्य माधवाचार्य। द्वैताद्वैतवाद वेदांत परिजात भाष्य और निबारकाचार्य ने, बिल्कुल सही कथन है। अब बात करते हैं अगर विशिष्ट अद्वैतवाद की, तो आपको याद रखना है एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना है साथियों। क्या? श्री राम क्या थे? श्री राम विशिष्ट थे, सबसे अलग थे ना, विशिष्ट थे। श्री राम विशिष्ट थे, तो श्री से श्री भाष्य, राम से रामानुज और विशिष्ट से विशिष्टाद्वैतवाद साथियों, विशिष्ट से विशिष्टाद्वैतवाद। उसके बाद बात करें अगर शुद्धाद्वैतवाद अणु भाष्य वल्लभाचार्य की, तो वल्लभ कैसा होना चाहिए? वल्लभ क्या होना चाहिए? वल्लभ अपना जो होता है साथियों क्या है? एक प्रकाश तंतु होता है, प्रकाश उत्पन्न करने वाला होता है। वो कैसे होना चाहिए? वो होना चाहिए शुद्ध। तो वल्लभ क्या होना चाहिए? उसमें वल्लभ में अणु कैसे होने चाहिए? अणु होने चाहिए शुद्ध, तभी तो जलेगा ना, वो लाइट देगा हमें। तो वल्लभ कैसा होना चाहिए? उसके अणु शुद्ध होने चाहिए, तो ही क्या होगा? उससे प्रकाश आएगा। तो वल्लभाचार्य में क्या होगा? वल्लभाचार्य अणु भाष्य शुद्ध से शुद्धाद्वैतवाद साथियों। तो ये 2 ट्रिक आपको याद रखनी है। श्री राम जी क्या थे? विशिष्ट से, श्री राम से श्री भाष्य, राम से रामानुज और विशिष्ट से विशिष्टाद्वैतवाद। उसके बाद बात करें वल्लभ में अणु कैसा होना चाहिए? वल्लभ में अणु हमेशा शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्धाद्वैतवाद अणु भाष्य और वल्लभाचार्य, इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस संप्रदाय ने में मंदिर को हवेली संगीत को हवेली संगीत और कृपा को पुष्टि तथा दर्शन को झांकी कहा जाता है? तो उसमें कहा जाता है वल्लभ संप्रदाय की। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? प्रधान पीठ है साथियों वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है साथियों कहां पर? नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद में है साथियों। उसके बाद बात करें अगर वल्लभ संप्रदाय की, तो वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहा जाता है, पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें अगर वल्लभ संप्रदाय की, तो वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में कुल 5 पीठ है। राजस्थान में 5 पीठ है, जो पहले मैंने क्वेश्चन में बता दी है। हाँ, निबारक संप्रदाय और हंस संप्रदाय किसको कहा जाता है? निबारक संप्रदाय को ही हंस संप्रदाय कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादू पंत के 52 शिष्यों को, दादू पंत के 52 शिष्यों को क्या है? स्तंभ कहा जाता है। बिल्कुल सही कथन है भाई। दादू पंत के 52 शिष्यों को क्या कहा जाता है? संत कहा जाता है। उसके बाद बात करें अगर दादू पंत के गृह साधुओं को घरबारी कहा जाता है। बिल्कुल सही कथन, बिल्कुल गलत कथन है साथियों। दादू पंत के अनुसार मोक्ष प्राप्ति जीवन काल में होती है, बिल्कुल सही है।
दादू दयाल के कहने पर सिकंदर लोदी ने गो हत्या बंद करवाई तो जाम्बो जी के कहने पर करवाई, ना कि दादू जी के कहने पर करवाई। जाम्बो जी के कहने पर क्या करवाई, गो हत्या प्रतिबंध करवाया। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, 1 व 3 सही है। बात करते हैं अगर दादू दयाल जी की बात करें अगर दादू दयाल जी की, तो दादू दयाल जी का जन्म कब कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में कब हुआ था, 1540 में, 1544 में, सॉरी 1544 ईस्वी में एक संत का जन्म होता है, नाम था उनका दादू दयाल। उनका जन्म तो होता है अहमदाबाद गुजरात में, परंतु उनकी कर्म भूमि कहाँ थी, कर्म भूमि थी साथियों, कर्म भूमि थी जयपुर। उसके बाद बात करें अगर इनका उपनाम कहा जाता है राजस्थान का कबीर कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अगर बात करें जयपुर इनकी कर्मस्थली रही। इनका उपदेश पहला कौन सा था, उपदेश पहला कहाँ था, उपदेश था साथियों सांबर में। सांबर में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। अब बात करें सांबर में पहला उपदेश कब दिया था, तो पहला उपदेश दिया था 1568 ईस्वी में दिया था। उसके बाद बात करें इन्होंने क्या है, दादू पंथ की स्थापना की। दादू पंथ की स्थापना कब की, दादू पंथ की स्थापना उन्होंने की साथियों 1574 ईस्वी में। 1574 ईस्वी में क्या किया, दादू पंथ की स्थापना की, दादू पंथ की स्थापना की। उसके बाद बात करते हैं इनकी मुलाकात हुई थी अकबर से मुलाकात हुई थी, कब हुई थी, मुलाकात हुई थी 1585 में। कहां हुई थी, फतेहपुर सीकरी में हुई थी। फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात होती है इनकी, कहां होती है, फतेहपुर सीकरी में होती है साथियों। उसके बाद बात करें अगर इनकी मृत्यु की, तो मृत्यु हुई थी साथियों नारायणा या नरेना जयपुर में। मृत्यु कहां हुई थी, मृत्यु हुई थी नरेना जयपुर में, जहां पर इनकी पीठ बनी हुई थी है नरेना या नारायणा जयपुर में, नारायणा जयपुर में। अब बात करें इनके ग्रंथों की, तो वाणी, दादूरा दोहा और दादूरा दोहा और दादूवाणी इनके ग्रंथ थे। बात करें इनके बुक या ग्रंथ की, तो दादूरा दोहा या दादूरी वाणी इनका प्रमुख ग्रंथ था साथियों। उसके बाद बात करें इनकी मृत्यु की, तो मृत्यु हुई थी कहां, इनकी मृत्यु हुई थी नरेना में। उसके बाद इनकी 5 शाखाएं हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान के ऐसे कौन से संत हैं जिनका जन्म राजस्थान में हुआ परंतु उनकी प्रमुख पीठ राजस्थान से बाहर दिल्ली में है। तो साथियों संत थे रामचरण जी का जन्म हुआ था डेहरा गांव अलवर में। डेहरा गांव कहाँ है, अलवर में। अगर बात करें रामचरण जी की, तो रामचरण जी की 2 शिष्या महत्वपूर्ण हैं, दयाबाई और सहजोबाई। अब बात करें इनको याद कैसे रखें, तो राम जी का स्वभाव कैसा था, दयालु थे और सहज थे। हर परिस्थितियों में क्या रहते थे, सहज रहते थे। तो दयाबाई और सहजोबाई से याद रखना, रामचरण जी की शिष्या थी। उसके बाद बात करें अगर इनका क्या है, निर्गुण व सगुण दोनों प्रकार की भक्ति इन्होंने की थी। निर्गुण व सगुण दोनों प्रकार की भक्ति इन्होंने की थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नादिर शाह के आक्रमण की जानकारी किसने दी थी, इन्होंने ही दी थी भी। नादिर शाह क्या है, 1739 में आक्रमण करेगा, इसकी जानकारी किसने दी थी, रामचरण जी ने दी थी साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निपक आंदोलन का संबंध किससे है, तो निपक आंदोलन का संबंध साथियों दादू दयाल जी से है। दादूरा दोहा, दादूरी वाणी जिनकी प्रमुख रचना है। जिनके क्या है, जन्म कहाँ हुआ था, जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। उसके बाद उनका प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सांबर में दिया था 1568 ईस्वी में। उसके बाद बात करें अगर दादू दयाल जी की, तो उन्होंने दादू पंथ की स्थापना 1574 ईस्वी में की थी। और की कहाँ थी,
कहाँ की थी, जयपुर में की थी। उसके बाद बात करें, इन्होंने 1585 में क्या हुआ था, फतेहपुर सीकरी में अकबर के साथ मुलाकात की थी। उसके बाद दादूरा दुहा और दादूरी बाणी क्या है, इन्होंने ग्रंथ लिखा। उसके बाद बात करें इनकी, तो इनके क्या है 5 शाखाएं थी साथियों, 5 शाखाएं थी। खालसा विरक्त, पहली है खालसा, दूसरी है विरक्त, तीसरी है नागा, चौथी है उत्तरादे। खालसा पहली, दूसरी विरक्त, तीसरी नागा और चौथी खाकी और पांचवी है उत्तरादे। कौन सी है, उत्तरादे। इनकी प्रमुख 5 शाखाएं थी साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थी, कांचलिया पंथ का संबंध किस जनजाति से है। कांचलिया पंथ का संबंध साथियों याद रखना, भील जाति से। कौन से पंथ का संबंध है, कांचलिया पंथ का संबंध भील जनजाति से है साथियों। उसके बाद बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न में से कौन सा समूह स्थल दादू के पंच तीर्थों में शामिल नहीं है साथियों। तो नारायणा में क्या हुआ था, दादू की डेथ हुई थी। नारायणा में क्या हुआ था, तो सांगानेर क्या है इनसे नहीं है अभी। तो सांगानेर में क्या है, सांगानेर क्या है पंच तीर्थ में शामिल नहीं है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन से संत निर्गुण व सगुण दोनों प्रकार की भक्ति की। तो संत चरणदास जी जो क्या है निर्गुण और सगुण दोनों की भक्ति करते हैं। इनकी क्या है पीठ बनी हुई है कहाँ, दिल्ली में। उसके बाद बात करें इनकी शिष्यों की, तो दयाबाई और सहजोबाई इनकी प्रमुख शिष्या थी। उसके बाद बात करें अगर राजस्थान में अलवर जिले से संबंध रखते हैं, अलवर जिले से संबंध रखते हैं रामचरण जी, कहां से, चरणदास जी अलवर जिले से संबंध रखते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आमेर के किस शासक ने गौड़ीय संप्रदाय से प्रभावित होकर वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। तो मान सिंह फर्स्ट, मान सिंह फर्स्ट था साथियों, जिसने गौड़ीय संप्रदाय से प्रभावित होकर क्या किया, उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय से प्रभावित होकर जयपुर में एक प्रमुख मंदिर का निर्माण किया साथियों। अब बात करते हैं गौड़ीय संप्रदाय की, तो गौड़ीय संप्रदाय में क्या होता है, कृष्ण व राधा की युगल रूप में पूजा की जाती है। कृष्ण व राधा की युगल रूप में पूजा की जाती है, युगल रूप में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इधर क्या दे रखे हैं संत और इधर दे रखे हैं उनके लगने वाले प्रमुख मेले। अगर बात करें इधर संत और इधर मेले, बात करें अगर जसनाथ जी का मेला आश्विन शुक्ल सप्तमी को भरता है, बिल्कुल सही कथन है, आश्विन शुक्ला सप्तमी को भरता है भाई। दादू दयाल जी का मेला फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को भरता है, बिल्कुल सही कथन है। रामचरण जी का मेला चैत्र शुक्ल एकम से पंचम तक भरता है, बिल्कुल सही कथन है साथियों। अब बात करें जाम्बोजी के मेले की, तो जाम्बोजी का मेला अमावस्या को लगता है, पहली बात तो अमावस्या को लगता है, और दूसरी बात आश्विन व फाल्गुन अमावस्या को लगता है साथियों। तो इसमें यह कथन क्या है, गलत है या युग्म गलत है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है। बात करें अगर अलखिया संप्रदाय, तो चूरू में नहीं है साथियों अलखिया संप्रदाय। बात करें अगर अलखिया संप्रदाय की, तो अलखिया संप्रदाय का संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से है। किसका, अलखिया संप्रदाय का। स्वामी लालगिरी जी ने इनकी क्या है, इस पंथ की स्थापना किसने की थी, स्वामी लालगिरी जी ने, स्वामी लालगिरी जी ने इस पंथ की स्थापना की थी। तो बीकानेर में है साथियों, यह कहां है, बीकानेर में। उसके बाद नवलदास संप्रदाय की गद्दी जोधपुर में है, नवलदास संप्रदाय की बिल्कुल भाई। निरंजनी संप्रदाय की गद्दी नागौर में है, और रसिक संप्रदाय की गद्दी कहां है, सीकर में है, जिसमें क्या है एक कृष्णदास पयोहारी के शिष्य थे अगरदास जी। अगरदास जी ने क्या किया, रसिक संप्रदाय की गद्दी सीकर में किसने बनाई, अगरदास जी ने, जो किसके शिष्य थे, कृष्णदास पयोहारी के शिष्य थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र, भक्ति सागर और ज्ञान सर्वोदय ग्रंथ का संबंध किस संत से है। तो संत है चरणदास जी से इन ग्रंथों का संबंध है साथियों। ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र, भक्ति सागर,
ज्ञान सर्वोदय ग्रंथ का संबंध है। राजस्थान के एक महत्वपूर्ण संत जिनका जन्म अलवर में हुआ और उनकी गद्दी कहाँ बनी हुई है, दिल्ली में बनी हुई है। उसके बाद बात करें इनकी शिष्या की, तो शिष्या है दयाबाई और सहजोबाई। अब और बात करें इन संत की, तो इन संत ने क्या किया, यानी चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की घोषणा पहले ही कर दी थी साथियों। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्था किए गए गांवों की संख्या थी, तो ये क्या है, एसआई में एग्जाम में आ चुका है। उसमें कितने थी, तो 18 गांव थे साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संतों और उनके ग्रंथों में कौन सा युग्म सही नहीं है? जसनाथ सी जल झूमरो, बिल्कुल भी दादू दयाल जी। काया बेली और उनके ग्रंथ थे दादू रा दुहा और दादू री वाणी। उसके बाद चरणदास जी ब्रह्म ज्ञान सागर, चरणदास जी ब्रह्म ज्ञान सागर। हरिदास जी का क्या है, निशानी। उसके बाद बात करें अगर हरिदास जी की, तो हरिदास जी का क्या है, निशानी। उस साथियों इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो बात करें काया बोली दादू जी का नहीं है, दादू रा दुआ और दादूरी वाणी है साथियों। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा मंदिर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित नहीं है? मथुरेश जी कोटा, मदन मोहन जी करौली, द्वारकाधीश जी राजसमंद, गोकुल चंद्र जी भरतपुर। बात करें अगर मथुरेश जी कहाँ है, कोटा में है। मदन मोहन जी कोरली में नहीं है भी। मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ है, भरतपुर में है साथियों। भरतपुर में एक मंदिर बना हुआ है मदन मोहन जी। उसके बाद बात करें द्वारकाधीश जी राजसमंद, कांकरोली राजसमंद में है। गोकुल जी का मंदिर कहाँ है, गोकुल जी का मंदिर उस समय जब क्वेश्चन आया था तब तो भरतपुर में था। वर्तमान में कहाँ है, कामा डीग में है भी, कामा डीग में है, जो वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और एक पीठ रह गई, नाम है उसका नाथ द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मेवाड़ में स्थित एकलिंग जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो किससे है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। बात करते हैं अगर किसकी, एकलिंग जी की, तो एकलिंग जी को क्या है, जो मेवाड़ के शासक थे यानी महाराणा थे, वो स्वयं को क्या है, एकलिंग जी का दीवान मानते थे और एकलिंग जी को ही मेवाड़ का शासक मानते थे। उसी प्रकार क्या है, जो गोविंद देव जी है, गोविंद देव जी को कछुआ शासक अपना क्या मानते थे, राजा मानते थे और स्वयं को उसका दीवान मानते थे साथियों। तो इनका एकलिंग जी का संबंध है पाशुपत संप्रदाय से, पाशुपत संप्रदाय से संबंध है। दादू के देहांत के पश्चात नारायणा दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा? तो बात करें अगर उसमें, तो दादू के मुख्य शाखा थी खालसा शाखा का संबंध रहा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संत को पश्चिमी राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो स्वामी सुख रामदास जी, स्वामी सुख रामदास जी, जिनका संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से है, राजस्थान के बीकानेर जिले से है। संत क्या है, स्वामी सुख रामदास जी का संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से है और उसे पश्चिमी राजस्थान का कबीर कहा जाता है। उसके बाद बात करें अगर राजस्थान के कबीर की, तो राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता था। यह थे अपने साथियों 20 क्वेश्चन जो क्या है अपने एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आगे एग्जाम में आ सकते हैं। इसके लिए आपको इन 20 क्वेश्चनों को ही ढंग से याद कर लेना है और अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 20 क्वेश्चन इसी प्रकार संत संप्रदाय के होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।